नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं ताजमहल। कहा जाता है ये ताजमहल नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं बल्कि यह बनवाया गया था राजा परमार्थ देव के द्वारा, वो भी 13वीं सेंचुरी में। इसके बाद यह राजा मान सिंह के पास आया और शाहजहां ने राजा मान सिंह के पोते राजा जयसिंह से इसे ले लिया था। और वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि शाहजहां ने करीब 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद, क्योंकि वे मजदूर ऐसा महल अन्य किसी जगह न बना सकें। एक थ्योरी के अनुसार ये जो महल बना था 13वीं सेंचुरी में और शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ काटे थे 17वीं सेंचुरी में। आखिर इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है आज आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आप लोगों को पता है, शाहजहां का असली नाम था खुर्रम, इनके पिता सलीम जागीर और माता का नाम जगत गोसेन था। वहीं दूसरी तरफ मुमताज़, इनका ये मुमताज़ नाम बाद में पड़ा, शादी के बाद में। इनका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। इनकी इंगेजमेंट 1607 में हुई थी और शादी करीब 1612 में। इनकी अन्य बीवियाँ अकबरा बानो और कादम्बरी महल थीं, लेकिन शाहजहां का मुमताज़ के प्रति अलग ही लगाव था। जैसे कि शाहजहां किसी युद्ध या सभा में जाते थे तो मुमताज़ हमेशा उनके साथ रहती थीं, इसलिए उन्हें मल्लिका जहां मतलब क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा गया। इनकी अन्य बीवियों के साथ केवल एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मुमताज़ के साथ इनके करीब 14 बच्चे पैदा हुए। इनके आधे बच्चे जन्म के दौरान ही मारे गए, क्योंकि उस समय का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी हद तक सही नहीं था। मुमताज़ की डेथ हुई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं। यह बात है 17 जून 1631 की। इसके बाद शाहजहां काफ़ी गम में डूब गए और वो कई दिनों और हफ्तों तक रोते रहे। कहा जाता है वो 1 साल के लिए आइसोलेशन में भी चले गए, जिसमें कि जब वो वहाँ से बाहर निकले तो उनके बाल काफ़ी सफ़ेद हो चुके थे और उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर हमेशा थकान सी नज़र आती थी। इस्लामिक थ्योरी के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उसकी आत्मा जजमेंट होने के लिए जाती है, जिसमें कि उसे स्वर्ग या नरक क्या दिया जाता है इसी के लिए, जिसमें कि कब्र को आत्मा की शांति के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ का फाइनल रेस्टिंग प्लेस बहुत ही शानदार होना चाहिए, इसलिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए चीफ आर्टिस्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना, जिसमें उन्हें नादिर असर का टाइटल दिया गया। वाइट मार्बल पर जो आप चित्रकारी देख रहे हैं ये अब्दुल हसन सिराजी द्वारा की गई है। कहा जाता है यहाँ पर वेल्डिंग मटेरियल को लाने के लिए करीब 1000 से ज़्यादा हाथियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर वाइट मार्बल को लाया गया राजस्थान से, जैस्पर को पंजाब से, जेट और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइज को तिब्बत से और कार्सेलिया को अर्मेनिया से और सफ़ायर को श्रीलंका से। मतलब दुनिया के कोने कोने से आई इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे हैं। इसको बनाने में करीब 22 साल का समय और 22,000 मजदूरों की ज़रूरत पड़ी थी। कहा जाता है ताजमहल एक शिव मंदिर है। आखिर इसके पीछे कितनी सच्चाई है आज आपको पता चल जाएगा। कहा जाता है ये मुद्दा तब उठा था बीजेपी के पॉलिटिकल नेता राजनीश सिंह द्वारा। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनके अनुसार ASI मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक टीम बनाकर ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के अंदर देखना चाहिए कि इसमें है क्या। इसमें कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो नहीं हैं, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया और जजमेंट की एक बेंच ने कहा कि इस प्रकार की याचिकाएं PIL सिस्टम का मजाक बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ के रिटायर्ड एक ASI ऑफिसर ने बताया कि इन 22 बंद दरवाजों के अंदर कुछ नहीं है, ये कोई रूम नहीं बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है जिसके बाद दरवाजे लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें सदियों से खोला ना गया हो। इनकी ASI टीम द्वारा हर हफ्ते सफाई की जाती है। और वहीं एक रिटायर्ड ASI ऑफिसर का कहना है इस हॉल की दीवारों पर कुछ नहीं है। बेसमेंट में ऐसे कमरे होना मुगल समय में आम बात थी, जैसा कि आप दिल्ली में हुमायूं टूम और सफाई टूम में देख सकते हैं। और वहीं एक रिटायर्ड ASI ऑफिसर का कहना है अगर इन दरवाजों को खोल दिया जाए तो यहाँ पे जनता द्वारा भारी नुकसान देखने को पड़ सकता है, इसलिए इन कमरों को बंद कर दिया गया है। ताजमहल को देखने के लिए हर रोज़ करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई टूट फूट ना हो इन कमरों को बंद कर दिया गया है। रिटायर्ड ऑफिसर के इतना सब कहने के बावजूद भी ये मुद्दा मीडिया पर चालू रहा कि यह एक मंदिर है तेजोमहल नाम से। इसी से 3 से 4 दिन बाद ASI ने इस मुद्दे को जड़ से समाप्त करने के लिए इन 22 बंद दरवाजों के अंदर की तस्वीरें पब्लिकली कर दी, जिसे आप ASI की वेबसाइट में ऑफिशियली देख सकते हैं। ASI का यह भी कहना था कि ये बिल्कुल अलग है वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद से, क्योंकि यहाँ पे मंदिर होने के कई सारे सबूत मिलते हैं। कहा जाता है राजा जयसिंह की हवेली थी। उस समय राजा जयसिंह और शाहजहां के बीच काफ़ी बड़े संबंध थे, जिससे राजा जयसिंह अपनी ज़मीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे शाहजहां को मुमताज़ की कब्र बनाने के लिए।
लेकिन शाहजहां ने इस ज़मीन को फ्री में नहीं लिया, बल्कि इसके बदले 4 हवेलियां एक्सचेंज में दी, जो कि यह ट्रांजैक्शन 18 दिसंबर 1633 में हुआ था और यह ट्रांजैक्शन आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में रखा हुआ है। कहा जाता है यहाँ पर काम कर रहे 20 लाख मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए ताजमहल बनने के बाद, जिसे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर ने भी कहा था। लेकिन आप एक दिमाग लगाइए, 20 लाख मजदूरों के हाथ कट गए और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कोई भी प्रयास भी नहीं किया, और यहाँ तक कि वहाँ कोई सबूत क्यों नहीं मिला, ना ही किसी किताब में, और उस समय भारत आए किसी भी टूरिस्टर द्वारा, और ना ही उनकी द्वारा लिखी गई किसी भी किताब में। मतलब इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि उन 20 लाख मजदूरों के हाथ कैसे कटे थे। एक्चुअली में ताजमहल बनने के बाद वहाँ के मजदूरों ने एक बिग न्यू सिटी बनाया था शाहजहानाबाद नाम से, मतलब ओल्ड दिल्ली। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला ये सब एक ही समय अंतराल में बने हैं। मतलब उस समय इन मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो इन सब बिल्डिंग का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनना कैसे संभव हो पाता। शाहजहां के समय को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता था, क्योंकि शाहजहां ने अपने मजदूरों का सम्मान किया। आपका क्या कहना है इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।